लेकिन हाँ, शायद तुम अपनी छोटी हाइट की वजह से मेरी गर्दन पे तो वार ही नहीं कर सकती। और ये सुन के शिनोबू अपने छोटे हाथों की तरफ देखने लगती है और मायूस होकर सोचने लगती है कि मेरी हाइट आखिर बड़ी क्यों नहीं। अगर मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा होती तो तलवार पकड़ने में मेरे लिए आसानी होती और अपनी हाइट और ताकत की वजह से मैं डीमंस का गला काट पाती। लेकिन यही सच है कि मैं डोमा को कभी भी हरा नहीं सकती। और ये सब सोचते हुए उसके सामने उसकी बहन कनाई की आत्मा आती है। उसकी बहन उसको मोटिवेट करते हुए कहती है कि उठो और फाइट करो। शिनोबू कनाई को कहती है कि मेरा काफी सारा ब्लड निकल चुका है और मेरा बायां लंग बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रही। कनाई उसकी तरफ देखती हुई कहती है कि इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू, तुम्हें ये सब रोक नहीं सकता। जब एक बार कुछ करने की ठान लो तो उसको पूरा करना ही होता है। तुमने अगर सोचा था कि तुम इस डीमन को हराओगी तो उठो और इस डीमन को हराओ। तुमने मुझे और कनाओ को वादा किया था कि तुम इस डीमन को हराओगी। और तभी हम देखते हैं कि कनाई उसका सर अपने कंधे पे रख के कहती है कि मेरी बहन, तुम ये कर सकती हो और मुझे तुम पे पूरा यकीन है। शिनोबू अपने पैरों पे खड़ी होती है और डोमा ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम इंसान ही हो ना, मैंने तुम्हारे लंग को डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन फिर भी तुम अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो गई। और इससे पहले कि डोमा और कुछ बोलता, शिनोबू उसके ऊपर अटैक करती है इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ द सेंटीपेड 100 लेग्ड। और वो अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि डोमा शिनोबू को सिर्फ टेलीपोर्ट करते हुए ही देख पा रहा था। और अचानक से शिनोबू उसके सामने आती है। वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन शिनोबू की छोटी हाइट की वजह से वो नीचे झुकती है और डोमा का अटैक उसके ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन शिनोबू नीचे से एक पावरफुल अटैक करती है और अपने कटाना से डोमा को सीलिंग के अंदर घुसा देती है। और उसी टाइम उसको एक फ्लैशबैक आता है कि किस तरह डीमन ने उसकी फैमिली को मारा था और वो उसे और उसकी बहन को भी मारने ही वाला था कि तभी स्टोन हाशिरा वहां पे आता है और उनको बचा लेता है। और उसी दिन के बाद शिनोबू और उसकी बहन ने ठान लिया था कि जिस तरह इस हाशिरा ने हमें डीमन से बचाया, हम भी लोगों की मदद करेंगे और डीमन से उनको प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद उन दोनों बहनों ने डीमन स्लेयर कोर्प्स को ज्वाइन कर लिया। फिर उसको सीजन 1 का एक सीन याद आता है जब तांजीरो ने उसको पूछा था कि क्या तुम गुस्सा हो। शिनोबू उसका उस पल रिप्लाई करते हुए कहती है कि हाँ, मैं गुस्सा हूँ। जब डीमंस ने मेरी फैमिली को मारा, जब उन्होंने मेरी बहन को मारा और जब उन्होंने मेरी स्टूडेंट्स को मारा, मैं उस टाइम से गुस्सा हूँ और मैं हमेशा गुस्से में रहती हूँ। पर आहिस्ता आहिस्ता शिनोबू की तलवार डोमा की बॉडी और सीलिंग से फिसलने लगती है और जैसे ही वो जमीन पे गिरने लगती है, डोमा उसको पकड़ लेता है और डोमा ने उसको अपने बाजुओं के अंदर जकड़ा होता है और कहता है कि तुमने अपनी कमजोर सी बॉडी से मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे लिया और इस चीज की तारीफ करनी पड़ेगी कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो, लेकिन अब मुझे तुम्हें खाने दो और अगर तुम्हारे कोई आखिरी अल्फाज हैं तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। और शिनोबू उसको आगे से कहती है कि तुम भाड़ में जाओ और डोमा उसी पल शिनोबू को जोर से जकड़ता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है। वो उसको अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करना शुरू कर देता है और तभी वहां पे एंट्री होती है कनाओ की, जो अपनी मास्टर को देखती है जिसे डोमा अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहा होता है।